2021 में वृंदावन में लगने वाला कुंभ बड़ा ही भव्य और विशाल होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी के चलते सोमवार को वृंदावन आईजी सतीश कुमार गणेश पहुंचे, जहां उन्होंने 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर कुंभ स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस अधिकारियों के साथ वार्तालाप की और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी अन्य सुझाव दिए। इस बारे में पूर्ण जानकारी देते हुए आईजी सतीश कुमार ने बताया कि देखिए, ऐसा है कि जैसा प्रस्तावित है 16 फरवरी से लेकर 28 मार्च के मध्य संत समागम यहाँ पे होने जा रहा है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और व्यापक स्तर पे तैयारियां जो हैं हम लोगों ने प्रारंभ करी हैं। चूँकि किसी भी सफल आयोजन के लिए सुरक्षा, सुगमता और स्वच्छता, ये तीन हमारे मतलब मूलभूत गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, जिसके आधार पर हम अपनी पूरी जो योजना है उसको बना रहे हैं। तो सुरक्षा का दायित्व जो है यहाँ के अधिकारियों के कंधों पर रहेगा, तो इन्होंने काफ़ी व्यापक स्तर पर उसकी योजना बना ली है। मौके पे स्थलीय निरीक्षण करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर उसमें कोई संशोधन करना हो तो संशोधन को हम समय से करना चाहेंगे तो संभव है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी ये भव्य यहाँ पे आयोजन होने जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी पुलिस विभाग को जो तैयारियाँ करनी है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुँच गई हैं। अब इसको ज़मीन पर उतारना है और मुझे पूरी आशा है कि हम लोग अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि जो ये कार्यक्रम यहाँ पे होगा आयोजित, वो ऐतिहासिक होगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे देश के कोने कोने से और जितने भी हमारे संत और महात्मा आएंगे, उनको एक सुखद अनुभव मथुरा की पावन भूमि पे जरूर मिलेगा। ये हम लोगों का प्रयास है। मंगलवार को कस्बा बलदेव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहे प्रत्येक ब्लॉक तहसील स्तर पर जन जागरण अभियान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने की और उनके द्वारा कस्बे में जन जागरूकता रैली की शुरुआत चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एक रैली के रूप में कस्बे में भ्रमण करते हुए नजर आए। हालांकि इस बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम थी, लेकिन उनके जन जागरण अभियान को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। हालांकि कार्यकर्ता कम थे, लेकिन उत्साह कम नहीं दिखा। इस जन जागरण अभियान रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली, जिसमें सभी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ पे आपके द्वारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आज क्या प्रोग्राम रखा गया है? देखिए, कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर का है और ये हमारा 136वां स्थापना दिवस था। इसके चलते कांग्रेस ने जो है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हम लोगों को जो है कार्यक्रम दिया है 28, 29, 30 3 दिन में सभी विधानसभाओं में जन जागरण यात्रा निकलनी है और किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, जो किसान बिल पास किए गए हैं, नहर पंपों में पानी नहीं है, किसानों की लागत की जो चीज़ें हैं वो बेहद महंगी हैं और उनको इतनी लागत लगने के बाद जब जो है किसी अपने उपज के मूल्य लेने की स्थिति आ रही है तो कहीं भी उनकी जो है लागत भी नहीं निकल रही। आज इन सब चीज़ों को लेकर किसान जागरण यात्रा निकाली जा रही है और हम लोग ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकलापों को सुधारे, नहीं तो ये जनता जो है सड़कों पर उतर के ऐसे आंदोलन करेगी कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से मजबूर होना पड़ेगा और विवश होना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस द्वारा मथुरा शहर के हृदय स्थल होली गेट चौराहे पर गरीब, असहाय और रिक्शा चालकों और जरूरतमंद राहगीरों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल बांटे गए। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष यतेंद्र मुग्धम ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी की स्थापना दिवस 3 दिन तक मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत कंबल वितरण किए जाने के साथ जिला अस्पताल में फल और जरूरत की चीजों का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम हो रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मना रही है पूरे देश में। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ कंबल वितरण कार्यक्रम कांग्रेस के सभी युवाओं द्वारा होली गेट के चौराहे पर जो रिक्शा चालक हैं हमारे भाई,
और जो आप देख रहे हैं सर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है, उन लोगों को थोड़ी राहत दे सकें, इसलिए हमने सद्भावना दिवस के रूप में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस हम लोग सब मना रहे हैं और आगे ये कार्य हमारे चलते रहेंगे। अभी 2 दिन बाद ये 3 दिन का पूरा कार्यक्रम है। 2 दिन बाद हम लोग जिला अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम है और तमाम हमारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो गरीब असहाय लोगों के लिए, जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए युवा कांग्रेस ने और सभी कांग्रेस के युवाओं ने मथुरा के लिए बीड़ा उठाया है कि हम युवाओं की सेवा करके इस संकल्प को पूरा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गरीबों, असहाय और मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए हुई थी। उसी हम अपने उद्देश्य को सार्थक करने के लिए लगातार लगे हुए हैं और लगातार ये क्रम कांग्रेस पार्टी का और सभी कांग्रेस के युवाओं का और हमारे साथ में आज तमाम, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अलावा भी मैं देख रहा हूं कि तमाम जो साथी यहाँ से गुजर रहे थे वो भी साथ में खड़े हुए हैं और सभी का उद्देश्य यही है कि निर्धन, गरीब, असहाय और बेबस लोगों की कैसे भी सहायता की जाए, उनको कैसे भी किसी भी तरीके से एक हैप्पीनेस, एक खुशी का वातावरण देने में हम कुछ अपनी ओर से कोई भी कार्य कर पाएँ। जहां एक और राज्य सरकार गरीब मजदूर परिवार के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत समिति के विकास अधिकारी, सचिव व जनप्रतिनिधि, सरपंच लाखों करोड़ों रुपए का राज्य सरकार को चूना लगा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा गांव कस्बों में मनरेगा कार्यों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी प्रत्येक गरीब परिवार को रोजगार देना चाहती है, लेकिन जमीनी धरातल पर मनरेगा योजना विफल हो रही है। ऐसा ही जीता जागता मामला कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सतवास में देखने को मिला, जहां पर गांव की सरकार बनने के बाद सरपंच ब्रजलाल फौजी की भ्रष्टाचारी सामने आ गई। सरपंच ब्रजलाल फौजी ने चुनावी प्रचार में भोली भाली जनता से अनेकों वादे किए थे, जिनमें से बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधा ग्रामवासियों को मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही सरपंच ब्रजलाल फौजी का गांव की भोली भाली जनता से वादा था कि वो प्रत्येक गरीब परिवार को मनरेगा योजना में रोजगार दिलाएंगे। पारंपरिक कहावत के अनुसार आपने सुना होगा, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये वाली कहानी चरितार्थ होती है ब्रजलाल फौजी पर। इस कहावत से आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। ब्रजलाल फौजी ने जनता के साथ छल करते हुए मनरेगा से सारे लाभ अपने ही परिवार के सदस्यों को दे दिए गए। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। न्यूज संवाददाता फर्जी मिस्ट्रोल की सूचना पर मौके पर पहुंचे तो वहां पर कुछ और ही नजारा देखने को मिला। जिन लोगों को राज्य सरकार हर संभव प्रयास करते हुए मनरेगा कार्य में रोजगार दे रही है, वही लोग राज्य सरकार को धोखा देकर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। जहां पर 50 श्रमिकों की संख्या में मनरेगा कार्य चल रहा था, वहीं पर वास्तविक रूप से करीब 20 से 22 लोग ही नजर आए और यहाँ 20-22 लोग काम करते नजर नहीं आए। सभी श्रमिक अपने ताश पत्ते खेलने में मस्त थे। आईजी अलीगढ़ पीयूष मोडिया ने जनपद के विभिन्न थानों व चौकियों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आईजी अलीगढ़ पीयूष मोडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गोंडा थाने में कोई भी लंबित समस्याएं नहीं है। वहीं उप जिलाधिकारी इगलास कुलदीप सिंह व क्षेत्राधिकारी इगलास परशुराम सिंह ने थाने की सभी लंबित समस्याओं का निदान व निस्तारण कर दिया है। वहीं किसी भी थाना क्षेत्र की किसी भी गांव जमीनी विवाद से संबंधित कोई शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। वही कहा कि भूमि विवाद के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करा दिया जाए। सर, आपके द्वारा आज किस तरह का गोंडा थाने का निरीक्षण किया गया? देखिए, मेरे द्वारा जनपद के सभी थाना क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग वहां जाकर मौके पर लोगों यदि कोई समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए अन्य स्तरों की आवश्यकता है, उन समस्याओं के बारे में जानें और हम सब मिलकर उनका निदान करें। आमतौर पर कई छोटी छोटी समस्याएं कई बार निर्णय लेने के अभाव में काफ़ी समय तक पेंडिंग पड़ी रहती हैं। तो गोंडा क्षेत्र में मैंने यद्यपि ऐसी कोई समस्या नहीं पाई, ये पाया कि यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं और थाना है, इन लोगों ने प्राय सभी समस्याओं का अपने स्तर से निदान और निस्तारण कर रखा है।
फिर भी मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वो एक सूची बना लें जिसमें जो पेंडिंग समस्याएं जैसे कि किसानों के ज़मीन संबंधी मामले हो सकते हैं जो लंबे समय से अनिस्तारित चले आ रहे हों, जिनकी वजह से दो परिवारों के बीच में तनाव हो, दो किसानों के बीच में तनाव हो, ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हम पहले हल कर सकें। तो मैं आप लोगों को यहाँ के अधिकारियों की टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी कोई अभी तक मेरी नज़र में शिकायत आई नहीं है जो कि हल ना हुई हो। और बाकी आप बताएं, ऐसी कोई बात आपके संज्ञान में हो जिसमें हमारे स्तर से त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हो तो बताएं। थाना परिसर मैंने देखा बहुत साफ़ सफाई है, जो उपलब्ध संसाधन है उनका भली भांति इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ आने से पहले मैं चौकी बहमती नाम है वहाँ पे भी होके आया और आपके कस्बे का भ्रमण करता हुआ आया, तो मुझे कुल मिलाकर स्थिति बड़ी ठीक लगी। किसी ने कहीं कोई ऐसी इशू रेज नहीं की जिसमें हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। सहारनपुर में भारतीय कांग्रेस की महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशानुसार जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस संदेश यात्रा गुरुद्वारा रोड स्थित जिला कांग्रेस मुख्यालय से प्रारंभ होकर अंबाला रोड डोली खाल होते हुए खलासी लाइन तक निकाली गई। इससे पूर्व जिला एवं महानगर कांग्रेस मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली एवं महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात जिला कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस संगठन की लंबे समय से सेवा कर रहे कर्मठ एवं वरिष्ठ कांग्रेसजनों को सम्मानित भी किया। कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम लोगों ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमारा था, हमारा शपथ का कार्यक्रम था। इसके बाद हमारे सीनियर साथी बुजुर्ग कांग्रेसी हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था और उसके बाद हमारी ये आप देख रहे होंगे किसान यात्रा का हमारा कार्यक्रम है। आज 136वें स्थापना दिवस पर सबको मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। और जिस वक्त 1880 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब भी देश के हालात ऐसे थे कि देश अंग्रेज़ों के हाथ में था और ज़रूरत पड़ी थी कि एक ऐसा बैनर, एक ऐसी पार्टी हो जिसके नीचे सभी धर्म, सभी जाति के लोग मिलकर इस देश को आज़ाद कराएं। उस वक्त के लोगों ने महसूस किया था और कांग्रेस की स्थापना की वजह बनी थी। आज भी जो हालात हमारे देश के हैं, लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो व्यक्ति अपने न्याय के लिए बोलता है उसको जेल में डालने का काम ये सरकार कर रही है। अगर कोई व्यक्ति अपनी हक की लड़ाई लड़ने का काम करती है तो ये सरकारें उस पर मुकदमा कर उसे जेल में डालने का काम करती हैं। किसान संदेश रैली जो निकाल रहे हैं आज, वो किन किन मार्गों से होकर निकलेगी, कहाँ जाएगी? हमारा यहाँ से हम अंबाला रोड, ढोली खाल और उसके बाद हमारा अंबाला रोड से होते हैं दर्पण टॉकीज के सामने को पुल के क्रॉस कर हमारे अमरदीप जैन जी के यहाँ समापन है और वहीं का सब भोजन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर आदमी की लड़ाई, आम आदमी की, किसान की, मजदूर की, युवा की, सभी जाति, सभी धर्मों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, कर रही है और करती रहेगी। हम लोगों को सदन से लेकर सड़क तक किसानों के साथ हैं। सदन में भी किसानों के साथ खड़े थे और आज सड़क पर भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। सहारनपुर में ब्राह्मण समाज के लिए अशोभनीय भाषा व ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आए दिन देखने को मिलता है कि जिसका जो मन होता है ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर और अपनी सभाओं में कर देता है। इसी संबंध में ब्राह्मण समाज के लोग सहारनपुर के हकीकत नगर रामलीला मैदान पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन पहले राकेश टिकैत ने ब्राह्मणों के प्रति इसी तरह अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि सभी मंदिर और मठ ट्रस्ट के अधीन है।
ब्राह्मण केवल वहां पर जीविकोपार्जन के लिए वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम ज्ञापन के द्वारा यह मांग करते हैं कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे कोई भी ब्राह्मण समाज के प्रति अपमानजनक अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल ना कर सके और किसी भी प्रकार से यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। क्या किस मामले में दिया है? ये जो राकेश टिकैत जी ने ब्राह्मणों के लिए, विप्रो के लिए और मंदिरों के लिए जो इस तरह की टिप्पणी की है वो अमर्यादित है। उसी के ही उसमें हमने यहाँ पर आज समस्त विप्र एक साथ इकट्ठा हुए और हम लोग उनके उस टिप्पणी पर विरोध दर्ज अपना करवाना चाहते हैं। आज आप इसमें क्या चाहते हैं? हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की भाषा अमर्यादित भाषा है और ब्राह्मण सबका पूज्य। हम भी ब्राह्मण होने के बावजूद ब्राह्मण का सम्मान करते हैं और वो अगर इस तरह की भाषा हमारे लिए उपयोग करेगा, पहली बात तो हम उसको ये बताना चाहते हैं कि भारत में 99% मंदिर कमेटियों के अंतर्गत आते हैं और ब्राह्मण उसके अंदर सिर्फ एक तनख्वाह लेने वाला एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। वो अपना जीवन यापन करे या फिर इस तरह का इस तरह के भंडारे लगाए। यार तो सारे मंदिर हमें दे दिए जाएं, फिर हम दिखाते हैं इनको, फिर हम रोज़ भंडारे करेंगे। लेकिन इस तरह की भाषा बार बार कोई ना कोई सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति आकर के, कोई भी दूसरे वर्ग का व्यक्ति आकर के एकदम ब्राह्मण टिप्पणी करके कर देता है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो अब ज़्यादा हो गया, इनफ हो गया हमारे लिए। अब बर्दाश्त